अब आपको हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ले चलते हैं। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला मार्केट में जेम्स ग्रुप ऑफ कंपनी ने सिक्योर शुभकामना आपको। आज नई चीज़ की शुरुआत हुई है। मुंबई के अंधेरी इलाके में बहुत पॉश एरिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इनॉग्रेशन हुआ आपके ऑफिस JMS सिक्योरिटी का, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे सपने में थे कि मुंबई में मेरी ऑफिस है और यहाँ से कुछ बड़ा करने का मुझे मौका मिलेगा। अभी जैसे मैं लक्ष्मण सर से बात कर रहा था, तो जो मेरे सपने उस टाइप से इन्होंने मुझे बात की। हमने कहा कि जैसे मैं बनारस जैसे शहर में काम करता हूँ, लखनऊ जैसे शहर में काम करता हूँ, मिर्जापुर उधर पूर्वांचल के जो छोटे शहर हैं उसमें हम काम करते हैं जी। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे किसी के पास कोई सपना ही नहीं। ऐसा लगता है कि आप एक जिस लेवल पे है उसी लेवल पे आपको बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में आने के बाद लगता है कि आप किस लेवल पे हैं जी। क्योंकि यहाँ पे जो आप समझते हैं उससे कई गुना लोग आगे हैं। उनकी सोच, उनके बात करने का तरीका, उनके विज़न, ये सब आगे है। तो जो मेरे सपने, मुझे लगता है कि जो मेरे सपने, उस सपने को अगर कहीं से पूरा किया जा सकता है तो मुंबई जैसा शहर है। तो ये सिक्योरिटी की ही ऑफिस नहीं है, ये हमारी इंफ्रा है। जैसे हम बेसिकली रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं जी। तो हमारी JMS जो कंपनी है वो रियल इस्टेट में बड़ा काम करती है, एज ए बिल्डर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर। एजुकेशन का मेरा बड़ा काम है पूर्वांचल में, सिक्योरिटी का काम है, प्रॉपर्टी का काम है। ऐसे कई सेक्टर में हम काम करते हैं। एक प्रोडक्शन हाउस भी है, क्योंकि भाई कुछ बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं कि जो इन्वेस्ट करती है, तो प्रोडक्शन हाउस भी चलता है। तो मिला जुला के काम और बड़ा कैसे हो, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, देश के लिए क्या किया जा सकता है, उसी में एक कदम आगे चढ़ने के लिए बनारस से मैं मुंबई का सफर तय किया हूँ। सर, सुरक्षा की बात करें तो आज लगभग सुरक्षा की बहुत अधिक ज़रूरत है, चाहे वो घर की सुरक्षा हो, चाहे बिल्डिंग की हो, चाहे आम आदमी की हो। लोग बाउंसर लेके और सिक्योरिटी गार्ड्स लेके चलना पसंद करते हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ नया मिलेगा मुंबई शहर को JMS की तरफ से? हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है जो काम का जैसा बेस होता है उसको मेंटेन रखना। जैसे सुरक्षा मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सिक्योरिटी अपनी लगा रहा है, चाहे प्रॉपर्टी के लिए चाहे खुद की, तो अगर हमारा सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब हम अपने बेस से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा असर पड़ता है उस कंपनी के ऊपर जो कंपनी अपने बेस को मजबूत नहीं रखती है। तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ हमारी कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे भी काम कर रही है। शिक्षा भी चल रही है, सुरक्षा भी चल रही है। स्वास्थ्य के लिए भी बच्चों को बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए। जैसे भी पढ़ के आते हैं तो मेडिकल में भी हम एक कदम अपना रख रहे हैं, क्योंकि जीवन में हमने बचपन से ही सुना था कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें होती हैं जो इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। पूर्वांचल में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के बड़े चेहरे हैं आप सब, आपका परिवार। तो ऐसा कुछ प्लान मुंबई में भी किया हुआ है कि इन फ्यूचर कुछ? आया हूँ, अभी तो आपके सामने ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ की चीज़ों को देखने से, करने से धीरे धीरे समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बदलती जाएंगी। बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे पहले से संबंधित भी हैं, सबसे जुड़ के कुछ ना कुछ नया करने का ही तो यहाँ पे प्लान हो रहा है। क्योंकि मुंबई में भाई लोखंडवाला में बचपन से सुनता था, मुझे क्या पता कि ईश्वर और माता पिता की कृपा से मुझे लोखंडवाला में ही ऑफिस खोलने का मौका मिलेगा। मुंबई तो बहुत बड़ा है, कहीं भी खोल सकते थे, लेकिन अगर लोखंडवाले में मैं आके अपनी ऑफिस खोला हूँ JMS की, तो कुछ ना कुछ बड़ा करने का, भगवान का जो भी हो तो वही करवाएंगे सर। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो चांद के पार चलो 2, इसका भी पोस्टर आपके ऑफिस में लगा हुआ है। तो क्या स्टोरी है इसकी, चांद के पार 2 की क्या स्टोरी? तो हमारे डायरेक्टर और राइटर ही बताएंगे, लेकिन हमने कहा ना कि प्लानिंग स्टोरी मतलब क्या प्लानिंग है, कब तक फिल्म रिलीज होगी, प्लानिंग है, सब चल रहा है। जल्दी चीज़ें सामने आएंगी, आपके सामने आएंगी तो उससे बात करेंगे। शूटिंग वगैरह इसकी कहाँ कुछ प्लान आपने किया है, कहाँ शूटिंग करेंगे? बनारस में भी करेंगे, मुंबई में भी करेंगे। अब तो मुंबई घर बन गया, तो मुंबई से तो सारी फिल्में ही बनती हैं, लेकिन हम बनारस को भी माननीय मोदी जी और योगी जी इन लोगों के द्वारा बनारस काफ़ी आगे जा रहा है, तो इसकी शूटिंग बनारस में भी होगी। चलिए एक बार फिर हम JMS सिक्योरिटी की बात करते हैं। कैसे लोग आपसे जुड़ें और उन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा? चूँकि यहाँ बहुत पॉश एरिया है, जुहू, अंधेरी, विलेपार्ले, जिस एरिया में ऑफिस है, इसकी हेड ऑफिस खुली है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जेएमएस सिक्योरिटी का मेन उद्देश्य है कि मैक्सिमम रोजगार पैदा करना, क्योंकि मैं बनारस में एक पॉलिटिकल लेवल पे भी बिलोंग करता हूँ। मैं चोड़ापुर का नेटवर्क प्रमुख भी रह चुका हूँ। तो जब मेरे पास लोग आते थे रोजगार मांगने के लिए, तो मैं सोचता था कि कहाँ से इतना रोजगार दूंगा। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सिक्योरिटी का काम शुरू करूँ, क्योंकि एक लगभग 10,000-15,000 की जॉब तो मैं ऐसे ही क्रिएट कर दूँगा। जब सिक्योरिटी का हमने रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया का करवाया, पसारा का लाइसेंस लिया, तो उससे ये हुआ कि जब भी कोई रोजगार मांगने आता है तो उसको मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई इंजीनियर नहीं है, अगर वो टीचर नहीं बन पा रहा है या टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसको मैं बताता हूँ चलो ठीक है भाई, नहीं कुछ कर पा रहे आगे सिक्योरिटी ज्वाइन करो। तो उसमें भी जैसे फौज में भर्ती होती है उस टाइप से हमारे पास पूरी टीम है फौज की, जो उसकी हाइट चेक करती है, उसका चेस्ट चेक करती है, पूरा एकदम फौज की तरह भर्ती करके वो करते हैं। मतलब आपने बताया कि बेस जिसका है सिक्योरिटी कैसी दे रहे हैं, कोई बड़ा पेट लेके चला जाएगा तो अपनी सुरक्षा करेगा तो दूसरी की करेगी। मतलब सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। मतलब बिल्कुल जो शारीरिक रूप से फिट हैं, अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, वही लोग यहाँ पे काम करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। और अपने दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? अब मैं मुंबई वालों से और दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपका एक छोटा भाई एक बड़े सपने के साथ मुंबई में एक ऑफिस डाला है, और आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, मेरे ऊपर रहे, और माता पिता की कृपा से ये मुझे भरोसा है कि बहुत बड़ा ही करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बात करें राजनीतिक जीवन की, तो कैसा सफ़र आपका रहा? 2 बार प्रमुखी आप निर्विरोध रहे, यह अपने आप में अनूठी बात है। जबकि राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ चढ़ के है, वर्चस्व की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए, कैसा आपका अनुभव रहा आपके सफ़र का? ये राजनीति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ें हैं जिससे समाज बदला जा सकता है, लेकिन राजनीति का जो उद्देश्य उससे लोग भटक चुके हैं। हमारी जनता, जहाँ से मैं प्रमुख रहा हूँ चोड़ापुर से, मैं 3 चुनाव लड़ा था, तीनों का तीनों निर्विरोध, मैं बीडीसी निर्विरोध हुआ, प्रमुख निर्विरोध हुआ, अब बनारस के प्रमुखों का अध्यक्ष भी निर्विरोध हुआ। तो लोगों ने इतना मुझे प्रेम दिया कि हमने जैसे ही कदम रखा राजनीति में, और हमारे सारे पद निर्विरोध हो गए। परिचय जानना चाहूँगा, और आज जेएमएस के ऑफिस की ओपनिंग अंधेरी के लोखंड वाला इलाके में रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी एमडी सुभाष जी के लिए? जी, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है और पेशे से मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइजरी सर्विसेज में हूँ, और पिछले 38 साल से मैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए फंड्स रेज करता रहा हूँ। आज जेएमएस सुभाष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है सुभाष जी के साथ, मुझे लगता है कि इनकी सोच बहुत ऊंची है। परिचय जानना चाहूँगा, और आज जेएमएस के ऑफिस की ओपनिंग अंधेरी के लोखंड वाला इलाके में रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी एमडी सुभाष जी के लिए? जी, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है और पेशे से मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइजरी सर्विसेज में हूँ, और पिछले 38 साल से मैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए फंड्स रेज करता रहा हूँ। आज जेएमएस सुभाष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है सुभाष जी के साथ, मुझे लगता है कि इनकी सोच बहुत ऊंची है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो मैं इनको देता हूँ। तो एक बार फिर से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जेएमएस ग्रुप बहुत आगे जाएगा। आप क्या शुभकामनाएं देंगे सुभाष सर? सालों से जुड़ा हूँ, आपके ऑफिस में कार्यरत था। मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, मैं टाटा प्रोजेक्ट में फ़िलहाल जॉब करता हूँ, और एक उच्च कोटि का जो एजुकेशन जो प्रोस्पेक्ट है आपका, तो काफ़ी सारा बिजनेस है, ग्रुप ऑफ जेएमएस जिसको आप कह सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस आप करते हैं, कई सारे फील्डों में करते हैं।